गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप पढ़ रहे हैं सरिता हिंदी टीचर के साथ कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी सृजन का पाठ प्रथम संतवाणी भाग से राजिया रसोरठा, जिसके कवि हैं कृपाराम खेड़िया। कल हम कृपाराम जी खेड़िया का जीवन परिचय पढ़ चुके हैं, साथ ही हम पढ़ चुके हैं राजिया जी के बारे में भी, और थोड़ा बहुत हमने कल सोरठा पर भी चर्चा की थी। तो साथ ही हमने प्रथम सोरठा का अध्ययन भी किया था, उसको समझा भी था, सोरठा कैसे पढ़ते हैं ये भी जाना था। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले सोरठे को पढ़ते हैं। चलिए, तो आप अपनी नोटबुक भी निकाल लीजिए, जो भी आपको हार्ड वर्ड या अर्थ समझ आती हो उसे आप नोटबुक में लिख भी लीजिए। चलिए, तो फिर स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं सोरठा। काली घड़ी कुरूप, कस्तूरी कांटा तुले, शक्कर बड़ी स्वरूप, रोड़ा तोले राजिया। क्या कह रहे हैं? कल मैंने आपको बताया था सोरठा कैसे पढ़ते हैं। द्वितीय पद पहले, फिर प्रथम पद, चतुर्थ पद पहले, फिर तृतीय पद। तो पढ़े फिर से एक बार। कस्तूरी कांटा तुले, काली घड़ी का रूप, रोड़ा तुले राजिया, शक्कर बड़ी स्वरूप। तो काली अर्थात काली, घड़ी यानी बहुत ज़्यादा, कुरूप यानी कि बदसूरत, कस्तूरी एक ऐसा सुगंधित पदार्थ है जो हिरण की नाभि में मिलता है, कांटा मतलब तराजू, लेकिन यहाँ कांटा साधारण तराजू से ना होकर सोना तोलने वाले तराजू के लिए आया है। तुले यानी कि तोला जाता है, शक्कर यानी कि शक्कर, बड़ी यानी कि बहुत ज़्यादा, स्वरूप यानी कि सुंदर होती है, रोड़ा अर्थात पत्थर, तुले यानी कि तोलती है। तो कृपाराम जी क्या कह रहे हैं कि हे राजिया, जो कस्तूरी है वह देखने में बहुत ही ज़्यादा कुरूप होती है, बदसूरत होती है, किंतु फिर भी क्या तोलती है? कांटा तुले, वो सोना तोले जाने वाले कांटे पर तोली जाती है, अर्थात ये बहुत ज़्यादा महंगी है। वहीं शक्कर बड़ी स्वरूप, रोड़ा तुले राजिया, वहीं जो शक्कर है वो बहुत ज़्यादा सुंदर होने के बावजूद भी पत्थरों से ही तोली जाती है। ये जब सोरठा लिखा गया उस समय आम चीज़ों के लिए जो तोल होती थी, तोल की इकाइयाँ पत्थरों से बनी होती थी, तो उस समय का सोरठा है। एक बार पुनः राजिया जी से कृपाराम जी कहते हैं, हे राजिया, जो कस्तूरी है वह देखने में बहुत ही ज़्यादा गंदी होती है, फिर भी वह सोना तोले जाने वाले तराजू पर तोली जाती है, और जबकि शक्कर बड़ी सुंदर होती है लेकिन वो फिर भी पत्थरों के तोल पर तोली जाती है। कहने का तात्पर्य कृपाराम जी कहना चाहते हैं कि यदि मनुष्य अच्छा है, उसके गुण अच्छे हैं, तो लोग सभी उसको पसंद करते हैं, लेकिन अगर यदि मनुष्य देखने में कितना ही सुंदर क्यों ना हो और उसका स्वभाव अच्छा नहीं है, तो कोई भी उसे पसंद नहीं करता है। अब आप विशेष में क्या लिखेंगे? इसकी भाषा कैसी है? उपदेशात्मक है, और जाहिर सी बात है, आपको पहले ही बता दिया था कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है, राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया गया है। काली घड़ी कुरूप, कस्तूरी कांटा तुले में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं। डूंगर जलती लाए, जोबे सारो ही जगत, पर जलती निज पाए, रति न सूझे राजिया। डूंगर अर्थात पहाड़, जलती अर्थात जलती हुई, लाए मतलब आग, जोबे मतलब निहारना, देखना, सारो मतलब संपूर्ण, ही जगत संसार, निज यानी कि स्वयं, पाए मतलब पैरों के नीचे, रति डूबे हुए, ना सूझे नहीं सूझता है, समझ में नहीं आता है, राजिया। तो क्या कह रहे हैं? जोबे सारो ही जगत, डोंगर जलती लाए, कि हे राजिया, ये संपूर्ण जो संसार है, जब पर्वत पर आग लगती है तो बड़े मन से उसको देखते हैं, निहारते हैं। रति न सूझे राजिया, पर जलती निज पाए, वो उसमें इतना डूब जाते हैं कि उनके खुद के पैरों के नीचे जलती हुई आग उनको दिखाई नहीं देती। कहने का तात्पर्य, राजिया जी से कृपाराम जी कह रहे हैं कि राजिया, ये जो संसार है बड़ा ही स्वार्थी प्रवृत्ति का है, दूसरों में बुराइयां ही देखता है। ये उस मनुष्य के समान है जो जलती हुई आग को पर्वत पर देखकर बड़ा खुश होता है, लेकिन उसे ये खुद को यह पता नहीं रहता कि उसके घर के अंदर गृह कलेश या बुराइयां छिपी हुई हैं, क्योंकि वह मस्त है दूसरों की बुराइयां देखने में। दोबारा से कर लेते हैं एक बार। कृपाराम जी कहते हैं कि हे राजिया, ये संपूर्ण संसार क्या है? इस प्रकार का है जो पर्वत पे लगी आग को बड़े प्यार से निहारता है, बड़े
मनोभाव से देखता है और उसे ये भी पता नहीं रहता कि उसके खुद के घर में आग, उसके पैरों के नीचे आग लग गई है। इसमें वो शिक्षा दे रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं कि हे राजिया, जो मनुष्य है वह दूसरों के घरों की गृह कलेश को देखता है और इसमें इतना डूब जाता है कि अपने घर के गृह कलेशों पर भी ध्यान नहीं देता। यदि वह दूसरे के गृह कलेशों पर ध्यान न देकर अपने घर पर ध्यान दे तो उसके घर में ये आग लगे ही नहीं। अब इसमें देख लेते हैं भाषा कैसी है। आसान है, सरल है, राजस्थानी भाषा का मेल है और शैली इसकी उपदेशात्मक है। और इसमें किसका प्रयोग किया गया है बच्चों? व्यंग का। व्यंग करा है उन्होंने लोगों पर। व्यंग्यात्मक है कि लोग कैसे हैं, दूसरों को तो देखते हैं, दूसरों की बुराइयों को देखते हैं, लेकिन खुद के अंदर सुधार नहीं करते, आगे बढ़ते। मतलब री मनवार चुपके लावे चूरमो, बिन मतलब मनवार राव न पावे राजिया। मतलब यानी कि स्वार्थ, मनवार यानी कि मनोहार, अनुनय विनय, चुपके यानी कि चुपचाप, अपने आप, छुपके से, लावे लाते हैं, चूरमो एक राजस्थानी व्यंजन है, बिन यानी कि बिना, मतलब यानी कि स्वार्थ के, मनवार यानी कि मनोहार, राव यानी कि रावड़ी, ना पावे नहीं लाते हैं, राजिया। क्या कह रहे हैं? चुपके लावे चूरमो मतलब री मनवार कि हे राजिया, ये जो संसार है बड़ा ही स्वार्थी है। जब इसका स्वार्थ होता है ना तो ये बिना मांगे आपके अनुनय विनय करके आपको चूरमा भी ले आता है। किंतु राव न पावे राजिया बिन मतलब मनवार, जब इनका स्वार्थ नहीं होता है, जब इनका मतलब नहीं होता है तो ये रावड़ी भी नहीं लाते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं कृपाराम जी कि हे मनुष्य, तू ऐसे स्वार्थी लोगों से दूर रहे जो स्वार्थ पड़ने पर तो तुझे चुपचाप अनुनय विनय करके चूरमा लेकर आते हैं, किंतु जब उसका स्वार्थ नहीं होता तो वो रावड़ी के लिए भी नहीं पूछते। इसमें भी आपको शिक्षा दी गई है, उपदेशात्मक शैली है। चुपके लावे चूरमा अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है और इसमें आपको शिक्षा दी गई है कि आपको स्वार्थी लोगों से बचकर रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मुख ऊपर मठियास घट माही खोटा घड़े, इसड़ा रसू इखलास राखी जे नहीं राजिया। क्या कह रहे हैं? मुख यानी कि मुँह पर, ऊपर यानी कि ऊपर, मिठियास यानी कि मीठे रहते हैं, घट यानी कि हृदय, माही में खोटा बुरे, घड़े बहुत ज़्यादा। क्या कह रहे हैं? घट माही खोटा घड़े मुख ऊपर मिठियास कि हे राजिया, कुछ लोग कैसे होते हैं जो ऊपर से तो बहुत ही मीठा बोलते हैं, घट माही खोटा घड़ा, लेकिन हृदय से बहुत ही ज़्यादा बुरे होते हैं। राखी जे नाही राजिया इसड़ा सु इखलास, तो हे राजिया तू ऐसे लोगों से बिल्कुल ही मेलजोल मत रख। यानी कि हे कृपाराम जी कहना चाहते हैं, वो हमें शिक्षा दे रहे हैं कि हे मनुष्य, राजिया को संबोधित करते हुए, हे मनुष्य, जो लोग ऊपर से बहुत मीठा बोलते हैं किंतु वो हृदय से बहुत ही ज़्यादा खोटे होते हैं, तो इस तरह के इंसान से तुझे बिल्कुल भी मेलजोल नहीं रखना चाहिए। शैली इसकी उपदेशात्मक ही है, नीतिपरक दोहा है, नीतिपरक सोरठा है और इसमें स्वार्थी लोगों से दूर रहने की बात है। आगे बढ़ते हैं। साचो मित्र सचेत कहियो काम न करे किसो, हरि अर्जन रे हेत रथ कर हाँक्यो राजिया। साचो अर्थात सच्चा, मित्र यानी मित्र सचेत सावधान रहता है, तैयार रहता है, कहियो कहो, काम ना करे। यहाँ काम ना करे का मतलब ये नहीं है कि काम नहीं करता है, काम करने के लिए मना नहीं करता है, किसो चाहे वो किसी भी प्रकार का क्यों ना हो। हरि अर्थात विष्णु भगवान श्री कृष्ण, अर्जन यानी कि अर्जुन, रे हेत के भले के लिए, हेत यानी कि भला भलाई, रथ कर हाँक्यो, रथ भी अब कर यानी कि हाथों से, हाँक्यो मतलब हाँका। तो क्या कह रहे हैं कृपाराम जी कि साचो मित्र सचेत कहियो काम न करे किशो, हरि हरजन रे हेत रथ कर हाँक्यो राजिया। हे राजिया, जो आपके सच्चे मित्र हैं, कहियो काम ना करे किशो, आप उसको किसी भी प्रकार का काम क्यों ना बता दे, चाहे वह कितना ही कठिन क्यों ना हो, वो आपके भलाई के लिए उस काम को अवश्य ही करते हैं। कैसे? रथ कर हाँक्यो राजिया हरि अर्जुन रे हेत। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र अर्जुन की भलाई के लिए अपने हाथों से रथ तक भी हाँका था, यानी कि वो अपने मित्र के सारथी भी बन गए थे। चलो।